हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रेफर्ड हियर? तो सवाल है अबाउट फिलिंग एंड कीपिंग फिल द जॉब पोजीशंस, इसलिए जवाब है स्टाफिंग, as it is related to human resource. Question number 2. It implies introducing the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization. Name it. यहाँ नए एम्प्लॉय को बाकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवा रहे हैं, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं। ये कौन सा स्टेप है ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस? And the answer is orientation, also known as induction या फिर आप कह सकते हैं introduction. Question number 3. It seeks to attract suitable applicants to apply for available job. Give the term. चलिए हम हिंट दे देते हैं आपको. Aspects of staffing. ऑप्शन दे देते हैं, recruitment, selection, training. And the answer is recruitment. क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम अट्रैक्ट करते हैं एंड पूलिंग करते हैं ऑफ कैंडिडेट्स की वो एक पर्टिकुलर वेकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 4. दीज आर रन बाय द गवर्नमेंट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स. व्हाट इज बीइंग रेफर्ड हियर? ये सरकार द्वारा चलाया जाता है और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। किसका जिक्र हो रहा है यहाँ? एंड द आंसर इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. Question number 5. Describe briefly the steps involved in the process of staffing. ये 5 नंबर का सवाल। तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम करते हैं एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन होता है रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप होता है, फिर आता है सिलेक्शन जो कि एक नेगेटिव स्टेप है। सिलेक्शन के दौरान वेरियस टेस्ट लिए जाते हैं जिसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहा जाता है। जो कैंडिडेट सिलेक्शन को पास कर लेते हैं उनका होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर उन्हें दी जाती है ट्रेनिंग जिससे होता है उनका डेवलपमेंट, फिर समय समय पे होती है उनकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस, उसके हिसाब से उन्हें मिलता है प्रमोशन एंड होती है फर्दर करियर प्लानिंग एंड उन्हें उसी के हिसाब से मिलता है कंपनसेशन। तो ये था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको ये सारे स्टेप्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड सवाल है, ज़रूर से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज इन द सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान हो रहे डिफरेंट टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। सिलेक्शन के दौरान कैंडिडेट के लिए जाते हैं 5 टेस्ट। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, इससे पता चलता है कैंडिडेट का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और उसका IQ। सेकेंड है एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे कैंडिडेट का पोटेंशियल पता चलता है। पर्सनालिटी टेस्ट से पता चलता है कैंडिडेट का कैरेक्टर, उसके वैल्यूज़, बिलीव्स, उसके इमोशंस। फिर आता है ट्रेड टेस्ट, इससे कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स का पता चलता है। एंड लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट, इससे पता चलता है कैंडिडेट के इंटरेस्ट एंड उसकी हॉबीज़ के बारे में। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको 3 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्शन? एक्सप्लेन एनी 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन में देनी है डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड देन आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझाना है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहाँ पे कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन है उसको चेक किया जाता है। देन सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं। फिर होता है इंटरव्यू, फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर लिया जाता है फाइनल सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में जो लोग फाइनल लिस्ट के अंदर में आते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उन्हें जॉब ऑफ़र करते हैं। अगर वो उस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं कैंडिडेट्स तो किया जाता है उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सवाल अगर आपको 5 मार्क्स के अंदर मिलता है तो आपको स्टेप्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8. डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. डिफरेंशिएशन का आपको कहीं भी कोई भी सवाल मिले तो हमेशा पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही डिस्टिंग्विश करिए। बेहतर तरीका यही है। यह है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ की स्किल्स इंप्रूव होती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब, जबकि डेवलपमेंट उनके लिए एक लर्निंग एंड ग्रोथ का प्रोसेस है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है, नैरो है, टेक्निकल स्टाफ्स के लिए यूज़फुल है और शॉर्ट टर्म है, जबकि डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड है, वाइड स्कोप है, मैनेजरियल स्टाफ के लिए और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग का इनिशिएटिव लेते हैं एम्प्लॉयर और डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लेते हैं एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग.
ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम वर्क प्लेस पे ही काम करते करते अपने सुपीरियर से काम को सीखते हैं, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं जा कर के किसी इंस्टीट्यूट से उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। ऑन द जॉब मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, ऑफ द जॉब मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज़्यादा सूटेबल है टेक्निकल वर्क के लिए, ऑफ द जॉब सूटेबल है मैनेजेरियल वर्क के लिए। ऑन द जॉब में आपको ट्रेनिंग मिलती है अपने एक्सपीरियंस सुपीरियर्स से, जबकि ऑफ द जॉब में आपको ट्रेनिंग मिलती है प्रोफेशनल से। ऑन द जॉब के एग्जाम्पल है इंडक्शन, अपेरेंटिनशिप, इंटर्नशिप। ऑफ द जॉब के एग्जाम्पल हैं वेस्टिब्यूल एंड लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देयर आर बेसिकली 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ हमें एक्सप्लेन करना है इंटरनल सोर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो बेसिकली 2 ऑप्शन है, एक प्रमोशन और एक ट्रांसफ़र। प्रमोशन में हम एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लोअर जॉब पोजीशन टू हायर जॉब पोजीशन। उसे मिलती है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलती है, स्टेटस भी बढ़ जाता है, उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। प्रमोशन बेसिकली एक वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में हम शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को वन जॉब टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। यहाँ पे कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी और स्टेटस चेंज नहीं होता है। ये है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो ये थे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के 10 इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम टाइम देख रहे हैं और आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।